गोरखपुर में वंदे मातरम गीत की सामूहिक गायन के साथ निकली एकता यात्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। बोले स्कूलों और संस्थानों में अनिवार्य होगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन। नशा तस्करी के खिलाफ सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 78 लाख की हेरोइन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। गिरोह के सरगना की तलाश में जुटी पुलिस। बस में चोरी का खुलासा। रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वाराणसी से वाड्रफ नगर की ओर जा रही बस से चोरी किए थे 24 लाख के जेवरात से भरा बैग। रायबरेली में आवारा कुत्ते का आतंक। लालगंज कोतवाली क्षेत्र में 24 लोगों को बनाया निशाना। प्रशासन से कार्रवाई की मांग। नमस्कार, एनडी 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं खबरों की ओर। सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में पुलिस और एनएफटीएफ टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। संयुक्त कार्रवाई में 78 लाख रुपए की कीमत की 390 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे की खेप लेकर ऑर्डर पर सप्लाई करने जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे नौकुटिया इलाके से दबोचा गया। से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो बाइक से है अनपरा के डिबुलगंज कस्बे क्षेत्र से निकला हुआ है और बनारस की तरफ को जा रहा है, जिसकी सूचना पर थाना स्थानीय पिपरी पुलिस द्वारा एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा दोनों की संयुक्त टीम द्वारा उसे नौकुटिया मोड़ के पास गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें जामा तलाशी और उसके साथ जो चीज़ें थी उनकी तलाशी ली गई तो उसमें हेरोइन मिली है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 78 लाख रुपए है और उसके पास से एक बाइक, एक मोबाइल और 520 रुपए नकद बरामद हुए हैं। वाराणसी से वाड्रफ नगर जा रही बस से 24 लाख के आभूषणों की चोरी करने वाले आरोपी को रॉबर्ट्सगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सफी खान के रूप में हुई है। ये चोरी 2 तारीख को उमौरा स्थित एक ढाबे पर बस रुकने के दौरान हुई थी, जिसमें चोरों ने 140 ग्राम सोना और 3 किलो चांदी से भरा बैग उड़ा दिया था। पुलिस 3 अन्य वांछित आरोपियों की तलाश कर रही है। नगर थाना बसंतपुर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ निवासी श्री गिरीश कुमार सोनी के द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उनके द्वारा बताया गया था कि वो जब बनारस से अपने गृह नगर वाड्रफ नगर के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनके जो आभूषण थे, जिसमें 3 किलोग्राम लगभग चांदी थी और 131 ग्राम के लगभग सोना था, ये सारा कुछ उनका जो है चोरी हो गया है। इस चोरी की घटना का अनावरण करने के लिए धरातली सूचना संकलित की गई। अभियुक्त सफीक खान पुत्र हसन अली निवासी खेरवा जागीर, थाना मानवर, जिला धार, मध्य प्रदेश द्वारा जो है अपने 2 साथियों के साथ की गई है। अभियुक्त सफीक खान पुत्र हसन अली को जो है टोंकी रोड, थाना मानवर, जनपद धार, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 131 ग्राम सोने के आभूषण और 2.9 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। मेरठ के हस्तिनापुर पुलिस और स्वाट टीम और पाली गोलीकांड के आरोपी आशीष उर्फ मास्टर की मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी पर सत्येंद्र कुमार और उसके परिवार पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। फायरिंग की घटना खारिज की गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त आशीष उर्फ मास्टर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया था। जब इसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त असला की बरामदगी के लिए इसे ले जाया गया, तब सैफपुर से गणेशपुर के रास्ते के बीच बाग में जब इसको वहां पर पहुंचाया गया पुलिस टीम द्वारा, इसने भागने का प्रयास किया। वह जो तमंचा वहां पर इसने पहले से ही छिपाया हुआ था, उससे पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने भी इस पर फायर किया। इसको उपचार हेतु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इसमें न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
अगली खबर बांदा से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने छात्र को रौंद दिया। हादसे में छात्र की मौत हो गई है। घर से स्कूल ये छात्र जा रहा था। गुस्साए परिजनों ने बांदा फतेहपुर हाईवे पर जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस चालक समेत ट्रक को कब्जे में लेकर के परिजनों को समझाइश दी गई है और जाम को खुलवाया गया है। तिंदवारी थाना क्षेत्र के तिंदवारी कस्बे की एक घटना बताई जा रही है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं बांदा से, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने छात्र को रौंद दिया। हादसे में छात्र की मौत हो गई है। ये छात्र घर से स्कूल जा रहा था। इस वजह से गुस्साए परिजनों ने बांदा फतेहपुर हाईवे पर जाम कर दिया। पुलिस सूचना पर पहुंची और चालक समेत ट्रक को कब्जे में लेकर के परिजनों को समझाइश दी गई है और जाम को खुलवाया गया है। जनपद बांदा कस्बा तिंदवारी में सुबह 8:30 बजे के करीब एक छात्र साइकिल से स्कूल जा रहा था। ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसको घायल हो गया। उसको एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई है। उसके परिजनों को बुलाया गया और उनके साथ में उसका पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो ट्रक है, ट्रक को कब्जे में पुलिस में ले लिया गया। ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है की जा रही है। रायबरेली की ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के दौलतपुर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने निजी बस में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि बस लालगंज से सवारियों को लेकर कुंडा जा रही थी, तब यह हादसा हो गया। बदायूं जिले के सहसवान क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से अपाचे मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। तो ये खबर आपको बता रहे हैं बदायूं से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सहसवान बदायूं रोड पर यह हादसा हो गया है। एक युवक की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। तेज रफ्तार हादसे की वजह बना अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। तो एक खबर है यूपी के बदायूं से, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें एक युवक की मौत हुई है तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। तेज रफ्तार इस हादसे की वजह बन गई। अज्ञात वाहन ने पीछे से बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की तो मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मारकर युवक को घायल कर दिया तो वहीं दूसरा युवक मारा गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं से यह खबर है। सालिक नगला के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। सहसवान बदायूं रोड पर यह हादसा देखने को मिला। इन दिनों जिस तरीके से रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से सड़क हादसे देश भर में देखने को मिल रहे हैं, उसमें कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। एक ऐसा ही सड़क हादसा उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ है। तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक आवारा कुत्ते ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया। कुत्ते के हमले में कस्बे के अलग अलग मोहल्लों के 24 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का स्थानीय डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार कराया गया है। अचानक हुए हमले से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोगों ने नगर पंचायत और प्रशासन से मांग की है कि ऐसे आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। फिलहाल हमलावर कुत्ता लापता बताया जा रहा है। हुए थे बस पीछे से आके मुंह भर लिया। लखनऊ से आ रहे थे, ये लाला ढाबा के पहले गया। मेरे सामने 2 लोगों को 16-17 लोग को घायल किया, जिसमें से कुछ लोग का इलाज तो कल ही हो गया। आज 2-3 लोग बचे हैं जिनका इलाज आगे है और बाकी कोई बहुत ज़्यादा सीवियर वाला नहीं था। सब वापस घर लौटा दिए।
अगली खबर बलिया से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बाइक सवार बदमाश को चारों ओर से घेर लिया। अपने को गिरा देखकर के पुलिस पर बदमाश ने फायरिंग कर दी। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। बलिया पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ देखने को मिली है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। मनियर के अंतर्गत कल एक घटना हुई थी, जिसमें चंदन राजभर की अभिनंदन राजभर एवं उनके साथियों के द्वारा टंगारी से हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना मनियर पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया और पुलिस नामित अभियुक्तों की तलाश में लग गई थी। पुलिस को आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जो इस घटना का मुख्य आरोपी जो है वो मोटरसाइकिल से कहीं भाग रहा है। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो वो भाग निकला। पुलिस ने उसकी घेराबंदी करके जब उसके ललकारा तो उसने पुलिस पे फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसके पैर में गोली लग गई। उसने अपना नाम अभिनंदन राजभर बताया, जो इस घटना का मुख्य आरोपी है। उसके पास से जब तलाशी ली गई तो एक नाजायज तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखला कारतूस के साथ में एक बाइक बरामद हुई। उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की। रायबरेली की ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी अरखा रेलखंड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोयला उतारकर वापस जा रही मालगाड़ी के 4 पहिए पटरी से उतर गए। बताया गया कि धनबाद से कोयला लेकर आई यह मालगाड़ी एनटीपीसी में अनलोडिंग के बाद लौट रही थी। तभी गेट से निकलते वक्त इंजन के तीसरे डिब्बे के 4 पहिए ट्रैक से उतर गए। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और एनटीपीसी के कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पहियों को ट्रैक पर चढ़ाया और गाड़ी को आगे रवाना किया। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और रेलवे यातायात पर भी कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि यह ट्रैक केवल एनटीपीसी की मालगाड़ियों के लिए ही आरक्षित है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक स्कूल और शिक्षण संस्थान में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का नियमित और जरूरी गायन किया जाएगा। गोरखपुर में एकता यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक कदम नागरिकों में भारत माता और मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और गौरव की भावना है। उन्होंने कहा कि जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बांटने वाले तत्वों की पहचान करना हमारा कर्तव्य है। ये नई जिन्ना बनाने की साजिश का हिस्सा है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि भारत में फिर कभी कोई नया जिन्ना ना उभरे। विभाजनकारी इरादे को जड़ दबाने से पहले ही दफना देना होगा। पूरा देश भारत माता के एक महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रम को पूरे उत्साह उमंग के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित कर रही है। भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की वर्तमान पीढ़ी सम्मान दे सके। आजादी के बाद यह एहसास पहली बार इस देशवासियों को सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय हो पाया था, जब उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया था। और यह आयोजन बृहद पैमाने पर राष्ट्रीय एकता के कारक बने, इसको लेकर के जो आयोजन प्रारंभ हुए वह आज के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 31 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित होना प्रारंभ हुआ है। याद करिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे थे
तब उन्होंने नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा डैम बनाया था उसका नाम सरदार सरोवर रखा। सरदार सरोवर डैम के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे स्थल को जो वीरान था आज देश और दुनिया का एक बेहतरीन टूरिज्म के डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर दिया। कारण है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, दुनिया की जितनी भी प्रतिमाएं अब तक बनी हैं उन सब में सबसे विशाल और विराट प्रतिमा केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर लगी है। ये प्रतिमा यूनिटी ऑफ स्टैच्यू है, भारत की एकता की मूर्ति है जो लौह पुरुष के रूप में पूरे भारत को मार्गदर्शन दे रहा है। और गुजरात के सरदार सरोवर के तट पर स्थित ये प्रतिमा केवल एक प्रतिमा नहीं है। याद करिए, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों से 2013 में अन्नदाता किसानों से, श्रमिकों से, नागरिकों से लोहा एकत्र करवाया था। घर का फालतू लोहा दान करो, मिट्टी दान करो। भारत की माटी और भारत का लोहा जब बनेगा, एक साथ मिलेगा, तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित होगी। और यूनिटी ऑफ स्टैच्यू जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई की और दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा बनी है, वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में केवड़िया में स्थित 31 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर यूनिटी फॉर रन के रूप में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन हर एक जनपद में आयोजित हुआ। अनेक प्रकार के कार्यक्रम इस दौरान प्रारंभ हुए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी और सरकार के स्तर पर भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ होने शुरू हुए। स्वदेशी का मामला हो, स्वावलंबन का मामला हो, राष्ट्रीय एकता के सामने जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को लेकर के होने वाले कार्यक्रम हो, व्यापक जन जागरण की दृष्टि से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। रन फॉर यूनिटी के साथ ही यह कार्यक्रम पूरे देश के अंदर बृहद पैमाने पर प्रारंभ हुए हैं और वर्तमान में आज से भारतीय जनता पार्टी 75 जनपदों में रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के बाद अब एकता यात्रा का प्रारंभ कर रही है। और इसमें मेरा सौभाग्य है कि मुझे बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर आप सबके बीच में इस एकता यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये एकता यात्रा हर 403 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 किलोमीटर की यात्रा, व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम, स्वदेशी और स्वावलंबन को ध्यान में रख करके प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो। और ये सुखद संजोग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कार्यक्रम के समारोह तो प्रारंभ हुए ही है। महाराजगंज जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने आज अपनी टीम के साथ चौपरिया गांव के खेतों में धान की क्रॉप कटिंग का स्थलीय निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान कृषक भगवती के खेत में रैंडम रूप से चयनित स्थान पर सांख्यिकीय विधि से क्रॉप कटिंग की गई, जिससे 43.3 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 21.122 किलोग्राम धान की उपज प्राप्त हुई। डीएम ने बताया कि जिले की सभी 4 तहसीलों में हुई क्रॉप कटिंग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर औसत उपज का आकलन करके कृषि उत्पादन और उत्पादकता के आंकड़े तैयार किए जाएंगे, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सकेगा। प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि इस गिरोह का सरगना राजेश मिश्रा जेल के अंदर से ही पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करके 3 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति और तस्करी का माल जब्त किया है। राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो हैं वो मिली हैं। जो वहाँ पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2,01,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। इसके साथ साथ वहीं से लगभग 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 570 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के नगद और जो हमारी ड्रग मिली है उसकी लगभग 3 करोड़ के आसपास की कीमत का जो सामान जो है वो वहाँ पे बरामद हुआ है। इसमें हमने 5 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अगली खबर हरदोई से है, जहां युवकों के बीच में विवाद हो गया, जिसके बाद कई राउंड फायरिंग भी की गई। विवाद में एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एएसपी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि घायल के परिजनों से बातचीत करके उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त किया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। फायरिंग की इस घटना से मोहल्ले में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है। फायरिंग के 3 दिन में यह तीसरी वारदात है। हरदोई में 2 युवकों के बीच विवाद हो गया है। वाजिद खेल में फायरिंग हो रही है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस गई। वहाँ ये तथ्य प्रकाश में आया कि अदनान और सरफराज जो रोड पे जा रहे थे, आपस में उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई थी, जिसमें दोनों पक्षों में विवाद हुआ और इस विवाद में दोनों पक्षों ने अपने लोगों को बुला लिया, जिसमें अदनान के समर्थक लोग छत पे चढ़ गए और वहाँ से फायरिंग किया। किसी को कोई इंजरी नहीं है। डॉक्टर द्वारा जो मेडिकल किया गया उसमें एब्रेजन आया है। किसी को फायरिंग से कोई हानि नहीं हुई है। पुलिस द्वारा मुकदमा लिखकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। एटा कोतवाली नगर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर पूर्व सभासद हामिद अली उर्फ पप्पू का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हाउस भेजा। एसएसपी श्याम नारायण सिंह, एएसपी राजकुमार सिंह, एएसपी क्राइम योगेंद्र सिंह और सीओ नगर राजेश सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने मौके की बारीकी से जांच की। एसएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया गोली लगने से हत्या की आशंका है। पुलिस की कई टीमें घटना की जांच में जुटी हैं और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। पूर्व सभासद जो है यहाँ नगर पालिका की, इनकी जो है पहले तो सूचना डेड बॉडी की मिली, तो शाम लगभग जो है 8:40 की जो है ये सूचना गई और जो है फील्ड यूनिट वगैरह आई। लेकिन बाद में जो सूचना मिली कि इन्हें जो है बुलेट इंजरी लगी है, गोली लगी हुई है। मोर्चरी भेजा जा चुका है पूरी तरीके से। ये केवल जीआरपी का ही मामला नहीं है, इसमें पूरी जनपदीय पुलिस हमारी तरफ से जो है पूरा सहयोग और पूरा का पूरा डिटेक्शन टीम, हमारी सर्विलांस टीम, स्वाट टीम और फील्ड यूनिट की टीम पूरी तरीके से लगी हुई है और बहुत ही शीघ्र जो है इस घटना का खुलासा किया। लखीमपुर खीरी में पारिवारिक रंजिश के चलते रिश्तों का खून हो गया। खमरिया थाना क्षेत्र के राम जानकी मंदिर चौराहे के पास चाचा ने अपने ही भतीजे योगेश अवस्थी उर्फ टिल्लू को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर सीओ धौरहरा
शमशेर बहादुर सिंह और थाना प्रभारी ओपी राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल को सील करके आरोपी सत्यप्रकाश अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया है। आरंभिक जांच में मामला पारिवारिक रंजिश और पुराने विवाद से जुड़ा हुआ पाया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।